हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएएम के 600 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। आईडीबीआई बैंक के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएएम के 600 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप यहां पर 21 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आईडीबीआई बैंक का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के इस बटन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहां पर सबसे ऊपर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहां पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वह एंटर करें, लास्ट नेम है तो वह एंटर करें, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दे। उसके बाद यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट यहां पर अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर है वो एंटर कर दे, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे। उसके बाद यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और इस सेकंड कॉलम में से आपको डोमेन नेम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है, फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहां पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनको अपलोड करने से पहले आपको यहां पर गाइडलाइन दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इस लिंक पर क्लिक करना है। ये पीडीएफ ओपन होगी। यहां पर आपका फोटोग्राफ 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर आपके 10 से 20 केबी के बीच में होने चाहिए। आपका फोटो और सिग्नेचर यहां पर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। उसके लिए आपको यहां पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है। सबसे पहले यहां पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ जर्नलिस्ट या फिर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ एग्री एसेट ऑफिसर AAO स्पेशलिस्ट। आप यहां पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी पोस्ट सेलेक्ट करें जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। हम यहां पर आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। दूसरी पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। यहां पर पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर यहां पर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी PWBD की परसेंटेज 40% से अबव है।
अगर है तो यस करे और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इनके आंसर यस या नो में प्रोवाइड कराने हैं रीड करने के बाद केयरफुली। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका रिलीजन, आप अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है। फिर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है जिस स्टेट में आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें। फिर आप अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें, स्टेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिटी प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। जोन सेलेक्ट करें, आप आईडीबीआई के किस जोन में जॉब करना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुली रिक्रूट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी एक आईडी सेलेक्ट करनी है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड। आप एक आईडी सेलेक्ट करें, उसका नंबर दे। फिर आप अपनी यहाँ पर सेकंड आईडी सेलेक्ट करें, उसका नंबर दे। फिर आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो यस करें, उनका जेंडर सेलेक्ट करें और उनके नाम दे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड, विडो या फिर डाइवोर्स, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपने फादर का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद आप अपनी मदर का नाम एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट करना है, किस एड्रेस पर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। इन सभी डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइज यहाँ पर अगर आप जैम जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास कोई बैचलर डिग्री होनी जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और अगर यहाँ पर आप जैम AAO स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपके पास 4 साल की डिग्री होनी जरूरी है, BSc की या फिर बीटेक की या फिर BE की इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरी साइंस इंजीनियरिंग या फिर एनिमल हस्बेंड्री इन डिसिप्लिन के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको इनके अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है, हम यहाँ पर आपको जैम जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं तो यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री की डिटेल देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की है। फिर आप यहाँ पर सब्जेक्ट या फिर डिग्री या फिर स्ट्रीम सेलेक्ट करें, जैसे कि आपने BA कर रखा है या फिर BCom या फिर BSc या फिर बीटेक, यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। पासिंग डेट सेलेक्ट करें, कब आपने अपनी ये डिग्री पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कितने परसेंट मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आप बताएं कि फर्स्ट क्लास आपकी है या फिर सेकंड क्लास। उसके बाद यहाँ पर गाइज अगर आपने बीटेक कर रखी है तो उसके एकेडमिक ईयर वाइज आपको सेमेस्टर वाइज पूरी डिटेल प्रोवाइड करानी होगी, जैसे कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कितने मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। फिर सेमेस्टर सेकंड में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे और टोटल मार्क्स आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने 4 साल की पूरी डिटेल, सभी सेमेस्टर की पूरी डिटेल 1 बाय 1 करके यहाँ पर फिलअप कर देनी है। और गाइस यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन में BA, BCom या फिर BSc 3 साल की डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो यहाँ पर आप ईयर वाइज अपने मार्क्स ऐसे एंटर करें। फर्स्ट ईयर में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। फिर आपने सेकंड ईयर में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं,
थर्ड ईयर में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल एंटर करें कितने में से कितने मार्क्स आपने ये ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर देनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पर स्कूल का कॉलेज का नाम दे, फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम दे। उसके बाद यहाँ पर आप बताएं आपने किस स्ट्रीम में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, फिर उसकी पासिंग डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप बताएं कि कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं और फिर आपकी कौन सी क्लास है, फर्स्ट या सेकंड, वो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद अगर आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या कोई और क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको प्रोफिशिएंसी है कंप्यूटर में या फिर IT रिलेटेड एस्पेक्ट्स में कंप्यूटर पर, तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। नहीं कर रखी है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, जो भी नॉलेज है आप यहाँ पर प्रोवाइड करा दें, जैसे कि बेसिक नॉलेज है या फिर कोई एडवांस नॉलेज है तो वो डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करा दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है आपके एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अपना नाम एंटर करें, एम्प्लॉय का नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, फिर आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें कब से कब तक आप कार्यरत थे। यहाँ पर आप डे, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर ले। फिर नेचर ऑफ ड्यूटी एंटर करें। अगर आप जॉब छोड़ चुके हो तो यहाँ पर छोड़ने का रीजन दें। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस का मंथ और ईयर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और अगर आपको एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर इस टैब पर क्लिक करें, एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और फिर यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल दे दें। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप बैंक की प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेंगे, अगर लेंगे तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं लेंगे तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं। यहाँ पर कम से कम आपको हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, उसे रीड, राइट और स्पीक करना आपको जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर एंटर करें, उसकी डिटेल दें कि आप उसे रीड, राइट या स्पीक जो भी करना जानते हैं आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स कंप्लीटली फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। पीछे आपने जो डिटेल्स फिल की है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। यहाँ पर आप सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करें, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर ले और अगर सभी डिटेल्स ओके हैं तो आप आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करें और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड इस लिंक पर क्लिक करें, ये PDF ओपन होगी। आपका थंब यहाँ पर 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन को क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और 1 बाय 1 करके यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइज यहाँ पर अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 1050 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो मात्र 250 रुपये आपको फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट, कैश कार्ड या फिर QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप जिस भी ऑप्शन से फीस पेमेंट करना चाहते हो, UPI के थ्रू भी आप फीस पेमेंट कर सकते हो। आप जिस भी ऑप्शन के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप IDBI JAM 2025 के इस भर्ती के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।